first of all, I want to thank to God and thank all of you for watching and listening to me again. Okay. Today I'm just telling you the most important fact of indefinite tense. ठीक है ना? एक्चुअली आज मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, जो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है ना, उसके कुछ फैक्ट्स होते हैं. ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ. ठीक है ना. अब देखिए, एक्चुअली जो ये फैक्ट्स है ना, इसको समझने से पहले अपन कुछ स्टेटमेंट रीड करेंगे. ठीक है ना, फ्रॉम विच यू कैन बेटर अंडरस्टैंड. ठीक है ना. देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में, ठीक है ना, जब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर, ठीक है ना, सिंगुलर एक वचन, ठीक है ना, सिंगुलर नंबर, ठीक है ना, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, ठीक है ना. सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन मींस ही शी इट देम दिस दैट, ये सब सिंगुलर होते हैं और क्या होते हैं, थर्ड पर्सन. ठीक है ना. तो वर्ब के साथ एस या ईएस को लगाया जाता है. ठीक है ना, मतलब जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके साथ क्या लगाते हैं क्रिया में अपन, एस या ईएस. ओके. तो देखिए, अब व्हाट इज कंफ्यूजन है कि जो वर्ब है उसमें एस और ईएस लगाते हैं, तो प्रॉब्लम इज दिस, किस क्रिया के संग एस लगना है और किस क्रिया के संग ईएस लगना है. ओके. सो फॉर दैट प्रॉब्लम देयर इज आल्सो अ सॉल्यूशन. ठीक है, इस दिक्कत के लिए एक सॉल्यूशन है. अब सॉल्यूशन क्या, देखिए, वर्ब के साथ ईएस का यूज, ठीक है ना, जब किसी क्रिया में ने ईएस लगाएंगे ना, का यूज तब करते हैं जब क्रिया का अंतिम अक्षर, जो क्रिया होती है ना, जो वर्ब होती है, उसका जो लास्ट लेटर क्या होगा, डबल एस, ओ, जेड, एक्स, सी एच या एस एच. मतलब ये सब लेटर अपन को मिलते हैं किसी वर्ब की एंडिंग में. ठीक है ना, ये सब अक्षर मिलते हैं किसी वर्ब की एंडिंग में. तो आपको क्रिया के संग क्या लगाना है, ईएस. और किसके संग, सिंगुलर सब्जेक्ट के संग. बट कंडीशन इज दैट सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सिंगुलर, नॉट प्लूरल. ठीक है ना, बहुवचन नहीं होना चाहिए. ठीक है ना. अब देखिए, अन्य सभी वर्ब के साथ केवल क्या लगाते हैं अपन, एस. ठीक है ना. अब अगर ये दोनों स्टेटमेंट समझ में आ गए, देन यू कैन यूज व्हेन टू यूज ईएस एंड व्हेन टू यूज एस. ठीक है ना. देखिए, जैसे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, अब एक सेंटेंस क्या बोला है, आई टीच. ठीक है ना. तो व्हाट डू यू मीन बाय आई टीच, मैं सिखाता हूं या मैं समझाता हूं. ठीक है ना. अब देखिए, आई टीच, तो आई को क्या कंसीडर करते हैं इंडेफिनिट टेंस में, बहुवचन. तो इसमें बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसी वर्ब है एज इट रखते हैं, तो वैसी की वैसी है. ठीक है ना. बट नेक्स्ट सेंटेंस की बात करेंगे तो शी टीचेस. ठीक है ना, मतलब वह सिखाती है या वह पढ़ाती है. ठीक है ना, शी टीचेस. अब देखिए, अगर टीच की बात करें ना, तो टीच वर्ब में आखिरी अक्षर क्या है इसके, सी एच. ठीक है ना, तो इसलिए इसमें क्या आ गया, ई एस. तो सिंगुलर सब्जेक्ट है और वर्ब क्या है, टीच, और लास्ट लेटर क्या इसके दो, सी एच. तो इसलिए इसमें क्या आ गया, ई एस. ठीक है ना. तो आई टीच एंड शी टीचेस. ठीक है ना. अगर हम कोई ऐसे लिखेंगे इसको, शी टीचर्स, ये लिख देंगे शी टीचर्स. सो दिस इज नॉट अ करेक्ट. ठीक है ना. करेक्ट सेंटेंस क्या है, शी टीचर्स. ओके. तो एक्चुअली जब भी सी एच आएगा तो आपको क्या लगाना है, ई एस, नॉट एस. ठीक है ना. अब नेक्स्ट पे आते हैं, दे क्लेश. दे क्लेश मीन्स क्या, वे टकराते हैं, दे क्लेश. ओके. अब देखिए, अनदर एग्जांपल देखते हैं, मोहन क्लेशेस. ठीक है ना. दे क्लेश, इसमें सी एस एच है, बट इसमें कुछ भी क्यों नहीं लगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल. ठीक है ना. अगर इसकी बात करेंगे, मोहन क्लेशेस, तो जो लास्ट के टू लेटर्स क्या है, एस एच. ठीक है ना. तो अपन को एस एच इसमें से मिल रहा है. ठीक है ना. तो इसलिए इसमें क्या आना है, ई एस. ठीक है ना. तो व्हाट, मोहन क्लेशेस, मतलब मोहन टकराता है. ओके. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. ओके. तो ये सब कॉन्सेप्ट किसका था, सिंगुलर सब्जेक्ट के संग जब ई एस आता है. ठीक है ना. और एस आता है, आप समझ में आ गया होगा. जैसे इसके अलावा कोई भी अक्षर आएगा और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो आपको केवल क्या अप्लाई करना है, एस. ओके. जैसे कि लिखा मैंने एक सेंटेंस, अब देखिए, राम लर्न, मतलब राम सीखता है. ठीक है ना. अब इसका लास्ट लेटर क्या है, एन. तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो लगना नहीं इसमें, क्योंकि इसमें एन है नहीं. ठीक है ना. तो सिंपली क्या लगेगा इसमें, राम लर्न्स. क्या बन जाएगा, राम, मतलब राम सीखता है. ठीक है ना. जैसे वी कैन ऑल्सो मेक मोर एन एग्जाम्पल. जैसे लिखते हैं, सीता सिंह, तो सीता गाती है, तो इसका लास्ट लेटर क्या है, जी. तो इसलिए इसमें केवल क्या लगेगा, एस. सीता सिंग्स, बिकॉज सीता इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, और वर्ब में क्या लग जाएगा, एस. ओके. तो इट वाज अबाउट सिंगुलर सब्जेक्ट. ठीक है ना. अब सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, कब एस लगाया जाता है, कब ई एस. केवल आपको सिंपली वे में आपको ये सब लेटर्स याद रखने हैं. ठीक है ना. डबल एस, ओ, जेड, एक्स, सी एच और एस एच, ये सब लेटर आएंगे तो आपको क्या लगाना है, ई एस. ठीक है ना.
बिसाइड्स दीज लेटर, इन लेटर्स के अलावा कुछ भी लेटर आया है आपको क्या ऐड करना है, केवल एस। अब देखिए, नाउ आई एम मूविंग ऑन नेक्स्ट स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है ना, एक नोट है, ठीक है ना। अब ये कहला जब किसी वर्ब के अंतिम अक्षर, मतलब जब जब किसी क्रिया के आखिरी में वाई आता है, ठीक है ना, ठीक है ना, वाई आता है और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट, मतलब वाई जो लेटर है उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है, कॉन्सोनेंट यू नो व्यंजन आता है, तो वाई को हटाकर, ठीक है ना, क्या करना है, वाई को रिमूव करना है, ठीक है ना, आईएस को जोड़ देते हैं, मतलब वाई को हटा के क्या लगाते थे, आईएस। जब भी वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आएगा तो वाई को हटा के क्या लगाना अपन को, आईएस। जैसे अपन बोलते क्राई, तो क्राई में सी आर वाई, तो वाई से पहले क्या है, आर है, तो आर इज ए कॉन्सोनेंट, तो वाई हटा के क्या बन जाता है, क्राइस, ठीक है ना। देखिए एग्जांपल, और अगर वाई से पहले कोई क्या आता है, वोवेल आता है, तो कुछ नहीं करना, कल एस लगाना है, ठीक है ना। विद दी हेल्प ऑफ एग्जांपल यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। देखिए, दे पे, ठीक है ना, मतलब दे पे, मतलब वे चुकाते हैं, तो वाई से पहले क्या वोवेल है, ठीक है ना। व्हाट इज बिफोर एयर, वाई, वोवेल, तो दे पे, ठीक है ना, वे पे करते हैं, ठीक है ना। अब ही पेज, अब वाई से पहले वोवेल है तो केवल इसमें क्या लगेगा, एस। अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट होता तो वाई हट के क्या लग जाता था, आई एस, जैसे कि लिखा देखो, वी ट्राई, हम कोशिश करते हैं, ओके। नेक्स्ट वन इज व्हाट, शी ट्राइज, मतलब वह कोशिश करती है, तो इसमें क्या आया था, ट्राई, what is before y here, ठीक है ना, y से पहले यहाँ पे क्या है, r, so r is a consonant, तो y हटा के क्या लग गया इसमें, tries, ठीक है ना। we can make many more example, इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हैं अपन, जैसे बोलते हैं he fly, तो देखो y से पहले क्या है इसमें, l consonant, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो y को हटा के क्या लगा देंगे अपन, flies, ओके। जैसे she cry, तो y से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, तो क्या जाएगा, शी क्राई, ठीक है ना। तो guys, I hope it was all about this topic, okay, and I hope you are understanding my videos, okay, and actually if you are understanding them, okay, so please like, share and subscribe, okay. That's it for today.